प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक से जुड़े विशेष अभियान संकल्प सप्ताह का दिल्ली में किया शुभारंभ। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का पोर्टल भी किया लॉन्च। अभियान को बताया टीम भारत की सफलता और सबका प्रयास की भावना का उदाहरण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में लगी विशेष प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। प्रदर्शकों से किया संवाद। देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े ब्लॉक प्रतिनिधियों से भी की बातचीत। प्रतिनिधियों ने पीएम से साझा किए अपने अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली को किया संबोधित। राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा बदलाव का मन बना चुकी है जनता। बोले सरकार बनते ही गरीबों के लिए आवास पर होगा सबसे पहला फैसला। भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठाया स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला। अतिवादी तत्वों के दुस्साहस पर की वाजिब पुलिस कार्रवाई की मांग। भारतीय समुदाय ने घटना की कड़ी निंदा की। राजद नेता के महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर गरमाई राजनीति। भाजपा ने वक्तव्य को बताया शर्मनाक। सहयोगी दलों ने भी साधा निशाना। झामुमो सांसद महुआ माझी ने किया कटाक्ष। बढ़ते हंगामे के बाद राजद की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का भी किया शुभारंभ। संस्थान को बताया देश को औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल। दो 2000 के नोट बदलने की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ी। अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदले जा सकेंगे नोट। पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख। आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। कहा अब तक 96% नोट आए वापस। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान को हराकर स्क्वॉश में जीता स्वर्ण। टेनिस में बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी को भी स्वर्ण। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम को रजत। पीएम मोदी की विजेताओं को बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आतंक, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के नाम पर घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सपना अब मोदी का संकल्प है। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार का रुख तय करते हुए पीएम मोदी बिलासपुर पहुंचे। राज्य में भाजपा की परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां परिवर्तन तय है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव करने की ठान चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। पीएससी घोटाला। ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है
मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें पिछले 5 वर्षों में केंद्र से हजारों करोड़ रुपए मिलने की बात भी कही गई। कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए, लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। पीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के बाकी बचे पक्के घरों को तेज गति से बनाने का किया जाएगा। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी हैं, सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पीएम ने कांग्रेस पर गरीब के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी परिवारों का चूल्हा जल सके, इसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी और कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाला अन्न भी खा लिया, साथ ही इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। पीएम ने आरोप लगाया कि लोगों के बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार लाना है। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के लगभग 3000 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनी है। पीएम ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पूरी तरह सफल होने का विश्वास जताया। आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के लगभग 3000 प्रतिनिधि शरीक हुए। साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित
लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हुए। ब्लॉक स्तर पर लीडरशिप को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता वाले लोगों के प्रयास से अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप की एक बड़ी विकृत व्याख्या हो गई है कि जो लंबा कुर्ता पैजामा पहन करके खादी के कपड़े पहनकर आ जाए वही लीडर होता है। जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लीडर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरों की जरूरत नहीं है जी। हमारे अफसर भी लीडर होते हैं, वे भी मोटिवेट करते हैं। हम ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप कैसे बनाए, और ये जो संकल्प सप्ताह है ना, उसमें एक एक ग्रुप बैठने वाले हैं। उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडरशिप आएगी, टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागीदारी के नए नए आइडियाज आएंगे। पीएम मोदी ने सरकार ही सब कुछ कर लेगी की सोच से बाहर आने पर जोर देते हुए कहा कि समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। पीएम ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ बजट से ही बदलाव नहीं आता। सरकार चलाना इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है, और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे लोगों से भी संवाद किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी एक स्कूल अध्यापिका, जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात सहायक पशु चिकित्सक और मेघालय के उत्तर गारो हिल्स में तैनात कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन और अवलोकन किया। गौरतलब है कि संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह के दौरान हर दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला उठाया। भारतीय उच्चायुक्त ने ब्रिटेन के फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर और पुलिस के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार 29 सितंबर को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और काउंसिल जनरल को कट्टरपंथियों ने ग्लासगो गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया था। विक्रम दोराईस्वामी ग्लासगो गुरुद्वारे में एक आमंत्रण पर पहुंचे थे, जहां सामाजिक और राजनयिक मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। इस आयोजन में समाज के वरिष्ठ नेताओं, महिलाओं, सदस्यों और स्कॉटलैंड संसद के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। भारतीय उच्चायुक्त की कार जैसे ही गुरुद्वारा के सामने पहुंची, उन्हें 3 लोगों ने घेर लिया। इन लोगों ने उन्हें धमकी और गालियां दी। उच्चायुक्त और काउंसिल जनरल ने खतरे को देखते हुए तुरंत वहां से जाने का निर्णय लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी।
प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तमिलनाडु में आगमिक मंदिरों में अर्चकों और पुजारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्य की स्टालिन सरकार चौतरफा घिर गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार के पुजारियों की नियुक्ति के संबंध में जारी नोटिफिकेशन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, तो वहीं धार्मिक संगठनों ने भी डीएमके सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि स्टालिन सरकार को हिंदू मंदिरों के संचालन का अधिकार नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। तमिलनाडु सरकार ने आगमिक मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको लेकर ये कहा है कि जो लोग तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत जो डिप्लोमा करेंगे उनको ही रखा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि तमिलनाडु सरकार हर चीज़ में हस्तक्षेप न करे। हमारे साथ हैं सुरेंद्र जैन जी, उनसे बात करते हैं। सर, सवाल यही है कि तमिलनाडु जो सरकार है वो हिंदू मंदिर और सनातन पर लगातार हमले कर रही है। स्टालिन सरकार हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए सब सीमाएं पार कर रही है। वो हिंदुओं का गला घोटना चाहते हैं। उन्होंने अधिकार लिया एंडोमेंट एक्ट के माध्यम से मंदिरों का संचालन सही हो या नहीं यह देखने का, लेकिन संचालन करने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है। पुजारियों के लिए किसी भी प्रकार का नियम, वहां की पूजा के लिए किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार वहां की सरकार को नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका एजेंडा हिंदू विरोधी है, उस एजेंडे के अनुसार चल रहे हैं और उसी एजेंडे के अनुसार वो मंत्री भी वहां बैठा है। जब उदयनिधि ने यह बयान दिया सनातन को खत्म करने का, जो मंदिर एंडोमेंट का काम देखते हैं, यानी मंदिरों से पैसा तो ले लेंगे लेकिन मंदिरों की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे, हिंदू की आस्था का अपमान करेंगे,
ये किसी हालत में स्वीकार नहीं है। वो एक बार बोलकर तो देखें इस्लाम या ईसाइयत के बारे में, परिणाम क्या होगा वो जानते। हिंदू स्वभाव से उग्र नहीं है, ये उनको पता है। लेकिन सहिष्णुता का मतलब यह भी नहीं है कि हम निरंतर अपमान सहते रहेंगे। इसी तमिलनाडु की धरती पर इन्हीं के पिताजी करुणानिधि ने जब राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र किया था तो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक के हिंदू ने विरोध किया था और उस सरकार को झुकना पड़ा था। अब भी झुकेंगे, क्योंकि तमिलनाडु इसका कण कण हिंदुत्व के रंग में रंगा हुआ है। आज अगर संपूर्ण देश में कहीं जीवंत हिंदुत्व के दर्शन करने हैं, वो तमिलनाडु में किए जा सकते हैं। वहां के मंदिर, वहां की आराधनाएं, वहां के नाम, ये सब वैदिक संस्कृति से परिपूर्ण है। कहां तक बचोगे स्टालिन? केवल वोट बैंक के खातिर तुम हिंदू धर्म का अपमान करो, ये अब हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। कैमरामैन संजीव के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए T20 स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जिन कामों को पूरा करने में 50 साल लग गए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ 3 महीने में किए गए। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर में विकास परियोजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और उन्होंने ये बातें कही। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद और गांधीनगर में विकास परियोजनाओं की कई सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के सरखेज, भाड़स गांव, ओकड़ज, जगतपुर गांव, त्रागढ़ में तालाबों के नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 1651 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास न हुआ हो। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार ने लोगों के मांग करने से पहले ही विकास कार्य शुरू किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च के नए भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कल्पना से बने 7 नाई पर ज्ञान, शिक्षा, व्यापार, अनुसंधान को जोड़ने वाला सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे आने वाले समय में ये संस्थान रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। मोदी जी की कल्पना से बने 7 नाई पर, जिसमें से कुछ काम करने लगे हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अस्थायी भवनों में काम कर रहे हैं। ये नाई पर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार चारों को जोड़ने वाला एक सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखने का बड़ा काम ये नाई पर संस्थान कर रहे हैं। 2200 करोड़ रुपया जो जारी किया है वो आपके लिए एक ऐसी पीठिका का निर्माण कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। नाइपर ने औषधियों के इंडस्ट्री के बीच में भी अच्छी जगह बनाई है। इंडस्ट्री और नाइपर के बीच में 270 से ज्यादा 270 से ज्यादा MOU हुए। वो बताता है कि ज्ञान को व्यापार के साथ जोड़ने का कौशल बाकी कोई संस्थान में हो न हो, परंतु नाइपर में जरूर ये कौशल दिखाई पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 महीने में दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद, चंद्रयान, G20 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण 4 काम केवल 3 महीने के अंदर किए हैं। उन्होंने कहा कि शायद 50 साल में ऐसा एक काम हो, जबकि मोदी जी ने 3 महीने के अंदर ही ऐसे 4 काम पूरे किए हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को विश्व में सर्वप्रथम बनाने के लिए कटिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज।
एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी टीम को 10-2 से हरा दिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक गोल अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। भारत का ये टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज हो। सवाल है, आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा।